भू राजनीतिक तनाव के चलते सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि दोनों कीमती धातुओं की घरेलू कीमतें मुख्य से उनकी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर और लागू टैरिफ से तय होती है। चौधरी ने कहा कि ये बात ठीक है कि चालू वित्त वर्ष में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि का रुझान देखा गया, लेकिन इसका अलग अलग राज्यों और आबादी समूहों पर अलग अलग प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि सोने या चांदी की कीमत में वृद्धि से घरेलू संपत्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन धातुओं की कीमतें बाजार द्वारा तय की जाती है और सरकार का मूल्य निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहता है। भारत ने चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक 26.51 अरब डॉलर का सोना और 3.21 अरब डॉलर की चांदी आयात की। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सोने का आयात बिल 58 अरब डॉलर और चांदी का 4.82 अरब डॉलर था। 31 मार्च 2025 तक आरबीआई के पास 839 मीट्रिक टन सोना था। मंत्री ने कहा कि सोने का ये भंडार भारतीय रुपए और अर्थव्यवस्था की कुल बाहरी स्थिरता में विश्वास को मजबूत करने में योगदान देता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने फिजिकल सोने की मांग को कम करने और बेकार पड़े घरेलू सोने को इस्तेमाल में लाने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड एक्सचेंज रेट और फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसे उपाय शुरू किए। आपको बता दें कि अखिल भारतीय सराफा संघ ने कहा है कि दिल्ली में सोना बढ़कर 1,37,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना तेजी के साथ 1,35,496 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव लगातार 5वें सत्र में बढ़ा और ये बढ़कर 4,350 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच चुका है।